सुबह का 1 घंटा और पूरा घर सेट, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हम सभी होम मेकर्स बखूबी जानती हैं कि सुबह जल्दी उठकर अपनी रूटीन को किस तरह से सेट रखना है। ना सिर्फ रूटीन को बल्कि अपने पूरे दिन को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाना है, ताकि जो दिन में टाइम बचे अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के बाद, अपने घर को साफ करने के बाद, ताकि उस टाइम को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए निकाल सके। क्योंकि घर जब साफ होता है ना, ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो यकीन करें एक नेक्स्ट लेवल का सुकून मिल रहा होता है, खुशी मिल रही होती है, जो हम सभी होम मेकर्स के चेहरों पर नजर आती है। और इसी खुशी को पाने के लिए तो हम सब इतनी मेहनत कर रही होती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सभी खैरियत से हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। अर्ली मॉर्निंग वाले जितने भी काम थे वो मैंने सभी खत्म कर लिए हैं, और आज घर की सफाई भी मैंने सवेरे ही कर ली थी। सुबह में नमाज के फौरन बाद मैंने पूरे घर की अच्छे से सफाई कर ली है, क्योंकि मुझे आज मशीन लगानी थी। और पूरे घर की सुबह सवेरे ही मैंने सफाई इसलिए कर ली क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही है। तो सुबह सवेरे आज बच्चों के नाश्ते का, बच्चों के लंच का, बच्चों को उठाने का, बच्चों को रेडी कराने का काम तो था नहीं। तो बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले जल्दी जल्दी से पूरे घर की सफाई करती हूँ और फिर उसके बाद में लगाऊंगी मशीन। और मैंने शायद आपको पहले भी बताया है कि सुबह में हमारे यहाँ पर लाइट नहीं आ रही होती है। सुबह सवेरे 7 बजे के बाद लाइट आती है। तो मैंने सोचा सुबह सवेरे में पहले पूरे घर की सफाई वाला काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद 7 बजे लाइट आ जाएगी तो मैं मशीन लगा दूंगी। और पूरे घर की सफाई तो हो चुकी थी, लेकिन किचन की और बर्तन मैंने अभी नहीं किए थे, क्योंकि बच्चे उठकर नाश्ता करने वाले थे। बच्चे उठ गए थे तो मैंने बच्चों को नाश्ता कराया। बच्चों को नाश्ता कराने के बाद मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। पहले मैं बर्तन धोऊंगी और फिर उसके बाद किचन के काउंटर टॉप की और पूरे किचन की अच्छे से सफाई करूंगी। अच्छा, जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना अपने बेटे के सामने, छोटे वाले बेटे के सामने, तो उसको बड़ा बुरा लगता है। उसको लगता है कि घर में पूरा अफरा तफरी वाला माहौल रहता है जिस दिन आप मशीन लगाती हैं। मतलब तीसरे या चौथे दिन मैं मशीन लगाती हूँ तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है कि आप हमारे पास भी नहीं बैठती, ना हमसे बात करती हैं, और फिर आप बस पूरे दिन ऐसी काम में लगी रहती हैं। तो इसीलिए जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तब मैं मशीन लगाती हूँ। और अब तो 3 से 4 दिन हो गए बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, और आज भी बच्चे घर पे ही हैं, तो मशीन लगाना तो जरूरी था। तो मैंने सोचा काम को कम कर लेती हूँ, बच्चों के उठने से पहले पहले पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मशीन लगाऊंगी तो काम कम होगा। अच्छा, पूरा घर माशाल्लाह एकदम अच्छे से साफ हो चुका था, सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर थी। मशीन भी मैंने लगा दी थी, पूरे किचन की सफाई कर दी थी, बच्चों को नाश्ता करा दिया था, बर्तन धो दिए थे। और इन सभी कामों को करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों के पास बैठी, उनसे बातें की, और फिर मैं आ गई किचन में लंच बनाने के लिए।
अच्छा, किचन में आने के बाद मेरा आटा नहीं गूंधा हुआ था, आटा खत्म हुआ था गूंधा हुआ। तो सबसे पहले मैंने आटा गूंदा, आटा गूंद कर मैंने रोटियां बनाई। रोटियां बनाने के बाद अब मैं करने लगी हूँ सालन की तैयारी। और सालन में आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। अच्छा, बैंगन की ये वाली रेसिपी ना, बैंगन के भरते वाली रेसिपी मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, वरना मैं मसाले वाले बैंगन बनाती हूँ। और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे ये भी लग रहा था कि पता नहीं बैंगन का भरता सही बनेगा भी कि नहीं। अच्छा, एक बैंगन का भरता बनता है, इसको बैंगन को ऐसी भून कर इसको ड्राई रोस्ट करते हैं, गैस के ऊपर ऐसी किसी जाली वगैरह के ऊपर रखकर उसको ऐसी भूनते हैं। बैंगन के अंदर कट लगाकर इसके अंदर लहसुन की कलियां छिली हुई और हरी मिर्चें ये चीजें रखकर इसको भूनते हैं। और जब वो भून जाता है तो उसका छिलका उतार कर उसको किसी भी मैशर से या किसी छुरी की मदद से उसको मैश कर लेते हैं। अच्छा, मैंने इसको ऐसे नहीं बनाया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कभी ये ऊपर से जल जाए और अंदर से कच्चा ही रहे। और मेरे पास ऐसी कोई जाली वगैरह भी नहीं थी जिसके ऊपर मैं इसको रखकर भून सकूं। और मेरे ख्याल से ना ये उसमें सही भुनता होगा, मिट्टी के चूल्हे में जब कम आग रह जाती है ना, राख थोड़ी सी गर्म रहती है, उसमें सही से भुनता होगा ये। अच्छा, बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया और बहुत सारे लोग ऐसे भी बनाते हैं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो मेरा तरीका ये था, जैसा आप देख ही रहे हैं, मैंने बैंगन को बड़े बड़े पीसेस में कट किया, यानी एक बैंगन के मैंने 4 पीस किए और टमाटर के मैंने 2 पीस करके लिए। और कढ़ाई में रखा मैंने थोड़ा सा तेल, और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया और फिर मैंने गर्म तेल में रखे बैंगन के आधे पीस। और जब आधे पीस बैंगन के फ्राई हो गए और फिर जो आधे पीस बचे हुए थे उनको और जो टमाटर थे उनको मैंने दोनों चीजों को एक साथ ही फ्राई कर लिया। इस तरह से फ्राई होने के बाद ये बहुत अच्छे से गल भी गए थे और इनके छिलके भी बहुत आसानी से उतर रहे थे। आप देख रहे होंगे, बस थोड़े से गर्म है और गर्म होने की वजह से मैं इनको सही से नहीं पकड़ पा रही हूँ, वरना ये बहुत जल्दी इनके छिलके उतर रहे थे। तो कुछ छिलके तो मैंने ऐसे ही हाथ से ही उतार दिए जो ऊपर रखे हुए थे, और जो नीचे से निकाल रही थी जिनको मैं, वो बहुत गर्म थे, तो उनको मैंने छुरी की मदद से उतारा। ये वाला बैंगन का भरता बनाने का तरीका बहुत आसान भी है और बहुत मजे का भी बनता है, और सच में बहुत मजे का बना था। माशाल्लाह, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया। और अगर आप भी मेरी तरह फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो फिर तो आपके लिए ये तरीका बेस्ट रहेगा। और वो जो भूनने वाला तरीका है ना, वो फर्स्ट टाइम बनाने वालों के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, और फिर उसका छिलका भी मेरे ख्याल से इतनी आसानी से नहीं उतरता। और फिर मुझे ये भी लग रहा था कि अगर बैंगन में कीड़ा हुआ तो कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कीड़ा है। मुझे ये लग रहा था कि अगर बैंगन के अंदर कीड़ा हुआ तो भूनने के बाद तो वो उसी के अंदर मर जाएगा। और बैंगन को मैश करते टाइम अगर हमें नजर नहीं आया कीड़ा तो फिर सीधा पेट में। खैर, उस तरीके से जो बनाते हैं भूनकर, उनको पहचान होगी कि कीड़े की किस तरह से पहचान की जाती है। और मैं तो पहली बार बना रही थी, तो मैंने सोचा पहले इस वाले आसान तरीके से बनाती हूँ, फिर अगर बच्चों को पसंद आया तो उस वाले तरीके से बाद में बनाऊंगी। और इसीलिए मैंने पहले बैंगनों को कट किया और देखा कि इनके अंदर कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि इस वाले मौसम में ना, बरसात वाले मौसम में सब्जियों में बहुत ज्यादा कीड़े हो जाते हैं। बैंगन में, अमरूद में, आम में बहुत कीड़े हो जाते हैं इस वाले मौसम में। खैर, हमारे वाले बैंगन बिल्कुल माशाल्लाह साफ निकले, एक भी कीड़ा या कुछ भी गला हुआ नहीं निकला। अच्छा, अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बैंगन और टमाटर को मैंने फ्राई करने के बाद उनका छिलका निकाल दिया, और इनका छिलका निकालने के बाद इनको पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर लिया। और फिर मैंने कढ़ाई में डाला थोड़ा सा तेल, और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाली बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची, थोड़ा सा जीरा और नमक, और इन सभी चीजों को डालने के बाद थोड़ा सा मैंने भून लिया। जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया तो मैंने उसमें डाल दिए मैश हुए हुए बैंगन, और 2 चम्मच मैंने इसमें डाली थी लाल चटनी। लाल वाली चटनी होती है ना, जो साबुत मिर्चों से, लहसुन से और जीरे से बनती है, वो वाली चटनी मैंने इसमें 2 चम्मच डाली थी। और बैंगन के डालने के बाद बैंगनों को थोड़ा सा मैंने भूना मसाले के साथ, और फिर हमारा मजेदार सा भुर्ता बनकर तैयार हो चुका था। और सच में बहुत मजे का बना था। बच्चों को खाना खिलाया, मैंने भी खाना खाया, और कपड़े भी हमारे साथ के साथ धुल रहे थे। तो जो हल्के हल्के कपड़े थे, बच्चों की टी शर्ट या शर्ट वगैरह, उनको तो मैं साथ के साथ ही फोल्ड करके रख रही थी कि वो जल्दी सूख रही थी, तो मैं उनको साथ
साथ के साथ ही उठाकर फोल्ड करके रख रही थी। और जो बच्चों की ये जीन्स वगैरह थी तो इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने में, तो अब ये भी सूख गई है। इनको उठाकर मैं इनको भी फोल्ड कर दूंगी। और कपड़ों के धुलने के बाद फौरन उनको समेट दिया जाए ना, यानी उनको उनकी जगह पर रख दिया जाए, तो उससे भी घर आपका बहुत ऑर्गेनाइज लगता है। यानी कपड़ों को अपनी जगह पर ना होना, फैलावे को दावत देना है। क्योंकि अगर हमने ऐसे ही कहीं पर भी कपड़े उठाकर रख दिए ना कि शाम को कर लेंगे, सुबह में कर लेंगे, फिर बस ये कपड़ों वाला काम ऐसे ही टलता रहता है और कपड़ों का एक ढेर लगता रहता है। अच्छा, घर के यहाँ पर मेरे सभी काम ख़त्म हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े धुल गए हैं, पूरे घर की अच्छे से सफाई हो चुकी है, खाना बच्चों को खिला दिया है। अभी ये मेरा बेटा लेकर आया है समोसे, तो बस मैं बच्चों को चाय बनाकर दूंगी, बच्चे चाय पियेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज कंटेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।